नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। जसीडीह में रेल कर्मियों का सख्ती प्रदर्शन, पुरानी पेंशन से निजीकरण तक उठी आवाज। देवघर में बाबा मंदिर में पाकिस्तान के नोट से सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। 65 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला। पैसे के विवाद में जमकर बरसे लाठी, डंडे दो पक्षों के, आधा दर्जन लोग घायल। बोकारो डीवीसी वर्मा गेस्ट हाउस का 30 लाख में होगा जीर्णोद्धार, एचओपी ने किया शुभारंभ। हजारीबाग में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में युवा कांग्रेस ने जताई गहरी संवेदना। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में डर और आक्रोश फैल गया है। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना पर युवा कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव, महासचिव फहद खान और जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। एक महिला होने के नाते हम इस दर्द को समझ सकते हैं कि उस बच्ची पर क्या बीता होगा, उस माँ पर क्या बीता होगा, उस पिता पर क्या बीता होगा, जब वो अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखते हैं जिसको देखने का वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो हमको लगता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला ये घटना है। और मतलब जो आरोपी जिस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, आज हम लोग हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, पूरी टीम के साथ आए थे। तो बात हुई एसपी सर से, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी की टीम गठन हो गई है। कोई पीड़िता के घर नहीं, मेरा परिवार है और हम अपने परिवार के यहाँ पहुँचे हैं। मेरी बहन हम लोगों की बेटी के साथ जो दरिंदगी पूर्वक जो दरिंदे लोगों ने काम किया है, हम आए हैं और अपनी उस माँ को और उस पिता को बोले कि ये लड़ाई पूरे युवा कांग्रेस की लड़ाई है। देवघर के जसीडीह में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर तले 29वें जीबीएम के तहत भव्य महारैली निकाली गई। इस रैली में ईस्टर्न रेलवे की 45 यूनियनों के डेलीगेट सहित बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने और रेलवे में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई। साथ ही आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक और रेलवे के निजीकरण तथा निगमनीकरण को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की गई। ये टीआरएमसी की तरफ से 29वां जीबीएम कॉन्फ्रेंस है जो जसीडीह में है और पूरे भारतीय रेल से, खासकर एनएफआईआर से श्री विनोद शर्मा जी और श्री बीसी शर्मा जी दिल्ली से यहाँ आए हैं जीबीएम कमेटी को यहाँ करने के लिए और ओपीएस को लागू करने के लिए। पूरे भारतीय रेल का जो मजदूर है और यूनियन है वो ओपीएस को लागू करना चाहता है और पुरानी पेंशन स्कीम को किसी भी सूरत पे हम युवा कर्मचारी और जो भी तमाम रेल के यूनियन है वो ओपीएस के पक्ष में है। हम लोग इस बात को बुलंद करने के लिए जसीडीह के जमीन पे टीआरएमसी के तत्वाधान में डॉक्टर विनोद शर्मा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जमालपुर वर्कशॉप ब्रांच से यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों का बहुत सारा पुराना मांग है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है हमारी पुरानी पेंशन नीति। एक देश में एक संविधान होता है, लेकिन पेंशन अलग अलग क्यों? हमारे राजनेताओं को पेंशन मिल रहा है जो सेवा के नाम पर आते हैं। देवघर से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दान पेटियों में कुल 32 लाख रुपए की राशि मिली, लेकिन गिनती के दौरान एक पाकिस्तानी नोट भी पाया गया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा केवल बाबा भरोसे चल रही है
और 2019 से बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई। वरिष्ठ पुरोहित दुर्लभ मिश्रा ने इसे गंभीर घटना बताया और संभावित साजिश की आशंका जताई। जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से जांच कराने की मांग उठ रही है, 65 वर्षों में पहली बार हुई इस घटना ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो 2019 के बाद से बाबा इस देवघर में जो करेंगे बाबा ही करेंगे। मेरे जैसे लोगों की जो भी ताकत है वो बाबा बैद्यनाथ 2019 के बाद से ये 2026 पिछले 7 साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी कोई बैठक, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस प्रबंधन कमेटी के मुख्यमंत्री होने के नाते अध्यक्ष, एक कमेटी की मीटिंग, ये मंदिर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है। मैं उस मंदिर का सांसद होने के नाते ट्रस्टी, मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता। तो ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है और इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे तो कर पाएंगे। सरकार से मेरा कोई भी न सरकार के ऊपर विश्वास है, न सरकार को मंदिर के ऊपर। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के पंपू तालाब के समीप शनिवार को पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सोनार डंगाल और पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र के कुछ युवक पंपू तालाब के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान आपसी बातचीत के बीच पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसके हवाले कर दिया गया। जब वो लेकर बाहर निकला तो हम लोग जज देखने गए कि कहाँ जा रहा नहीं जा रहा। वो लोग बाहर से पत्थर बड़ा बड़ा ताड़ का गाछ लेकर के था रेडी कि हम लोग से झगड़ा कर रहे थे। हम लोग पहुंचे, सबके ऊपर हमला किया। किसी का सर फूटा, किसी का नाक कान हाथ बेहोश हो गया। हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग ये ना देख रहे लोग 30 को लड़का लोग था बंगाली पारा में आया, ये पूरा सबको मारना शुरू कर दिया। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल DVC वर्मा गेस्ट हाउस का 30 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। शनिवार को परियोजना प्रधान सुनील कुमार अर्जरिया ने पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया। जर्जर स्थिति में पहुंच चुके गेस्ट हाउस में आने वाले DVC कर्मचारियों और अतिथियों के रहने की सुविधाओं में सुधार के लिए मरम्मती कार्य, रंग रोगन और अन्य सुधार किए जाएंगे। मरम्मती कार्य लगभग 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक उपस्थित थे। DBID और जो हमारा NXC है उसका रिपेयर मेंटेनेंस, उसका कॉन्ट्रैक्ट आज से मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आज से काम शुरू करेगा। उसी की हम लोग इंस्पेक्शन में आए और इंस्पेक्शन में देखे बहुत कुछ मालूम पड़ा है। और हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो है IB पर यहाँ पे हमेशा आदमी आते हैं, कुछ भी काम होने से आदमी आते हैं, रुकते हैं, तो उन लोगों की फैसिलिटी के लिए है। और वो फैसिलिटी अब धीरे धीरे हम लोग इनहेंस कर रहे हैं, वो इम्प्रूव होगी और अच्छी कंडीशन में इसको हम। देवघर के जसीडीह में FCI श्रमिक यूनियन और ऑल फूड एंड आइलैंड श्रमिक यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक और पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में वेतन, अस्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुविधाओं जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। नेताओं ने श्रमिक एकता पर जोर देते हुए संगठन को मजबूत बनाने और उनकी मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाने का संकल्प लिया। साथ ही सरकार और संबंधित विभागों से शीघ्र समाधान की मांग की गई। इस सम्मेलन ने श्रमिकों की एकजुटता और अधिकारों के प्रति उनके संघर्ष का संदेश स्पष्ट किया। और 11वां इसमें हम लोग ऑफिस में का चुनाव करते हैं। इसमें हम लोग उसके अलावा जो है हमारा ITI क्या करना है, ये सारी चीजें
साल से यहाँ पे पूरे भारतवर्ष का पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। सभी जगह के कैंडिडेट सब यहाँ पे आए हैं। हमारा जो पूरे साल का जो यूनियन का क्रियाकलाप है उसको हम लोग जो हमने पाया बताया, जो आगे हमारा रणनीति। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। शुक्रवार को पुलिस केंद्र में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए करीब 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जुलूस मार्गों पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखनी जाएगी। आप देख पा रहे थे कि सभी के चेहरे पे जो है एक उत्साह है और एनर्जी जो है, सभी लोग एनर्जेटिक हैं। हम लोग सभी लोग जो हैं रामनवमी की जो तैयारियां हैं वो सभी मानकों से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो लाइटिंग हो, सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड इश्यूज हो या ड्रोन से सर्वेलेंस हो या फिर मैनुअली और फिजिकली जो सभी छतों का निरीक्षण हो या फिर रूट लाइनिंग हो, बैरिकेडिंग हो, मंचेस हो। तो सभी तरह से जो है प्रशासन मुस्तैद है और हम लोग जो हैं बहुत अच्छा और बहुत सफल जो है इस बार का रामनवमी का आयोजन करेंगे। रामनवमी 2026 का ये पर्व हजारीबाग जिला में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाने के लिए वचनबद्ध हैं और इसी क्रम में आज अंतिम ब्रीफिंग सेशन था, जिसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी सारे लोग उपस्थित थे और उनको बताया गया है किस प्रकार से वो ड्यूटी करें, डिसिप्लिन में रहें ताकि वो श्रद्धालुगण हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। पूरी लॉ देवघर में जिला स्तरीय विभिन्न खेल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा और सदर एसडीएम रवि कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और खेल संस्थानों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और इन्हीं के सहित कई खेलों में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और प्रतिभागी खिलाड़ी को मंच देना है। देवघर जिला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 कैटेगरीज में है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी और ताइक्वांडो में। हम लोग हमारे पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा था। हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे कुछ जो खेल हैं उनके जो प्रतियोगिता है वो आयोजन होना चाहिए। हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा और विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत होकर हम लोगों को ये आदेश मिला ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके लिए हम लोग विभाग को धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही हमारे जो खेल प्रेमी हैं, हमारे रामनवमी के दिन जब शहर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर थी, उसी दौरान रांची के पंडारा ओपी क्षेत्र में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वेस्ट सरोवर नगर स्थित सुजीत कुमार गुप्ता के बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 4 मुख्य दरवाजों के ताले तोड़ दिए और 4 अलमारियों के लॉकर काटकर करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने तथा 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। पीड़ित परिवार पूजा अर्चना के बाद गांव गया हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।